वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट पार्ट को स्टडी करने वाले हैं, जिसमें बॉट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, स्पीड टाइम डिस्टेंस के डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस को कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करेंगे। मीनवाइल आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। फर्स्ट केस है हमारा बॉट एंड स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में बोट मूवमेंट कर रही है उसी डायरेक्शन में पानी का फ्लो भी हो रहा है, वाटर का फ्लो भी हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में स्ट्रीम का मूवमेंट है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में बोट का मूवमेंट है। सेम डायरेक्शन में स्ट्रीम का मूवमेंट और सेम डायरेक्शन में बोट का मूवमेंट। यहाँ पे समझिए कि जो बोट की स्पीड है उसको हम आप बोलेंगे बी, और स्ट्रीम की स्पीड है वो एस, है ना। स्पीड ऑफ बॉट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये दोनों मिला के बनाते हैं डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन है हमारा, ए बोट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बोट की स्पीड दे रखी है हमें 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन द सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज मूविंग विद 5/3 मीटर पर सेकेंड। सेम डायरेक्शन में जो स्ट्रीम है वो 5/3 मीटर पर सेकेंड है। देन फाइंड द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। जो स्पीड है उनकी यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो हमें सेम यूनिट्स में लेके आना पड़ेगा। तो 54 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हमें याद है पिछले लेक्चर में सीखा था 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये 18 3 54, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और सेम वे में स्ट्रीम की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी दे रखी है 5/3 मीटर पर सेकंड। तो इनको ऐड कर दीजिए, डाउन स्ट्रीम यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 5/3 विच इज इक्वल टू 15 5/3 45 प्लस 5/3, ठीक है। ये हो गया हमारा 50/3 मीटर पर सेकेंड। अगर ऑप्शन में हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी होती तो आपको फर्स्ट वाली स्पीड, बोट की स्पीड को 54 किलोमीटर पर आवर में ही रखना होता, लेकिन 5/3 मीटर पर सेकंड जो कि स्ट्रीम की स्पीड है उसको हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से। तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल, तो ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम हमसे पूछा गया है जो होता है 60 किलोमीटर पर आवर। 54 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर आवर। यहाँ पे डियर स्टूडेंट जनरली आप देख सकते हैं कि जब भी डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम की बात हो तो ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है, ये देखा गया है, ठीक है। और पहले वाले टाइम एंड डिस्टेंस में हमने देखा था कि वहां पे मीटर पर सेकंड वाला यूनिट है वो प्रायोरिटी में रहता है, ठीक। अब बोट एंड स्ट्रीम में हम ये देख रहे हैं कि अपस्ट्रीम वाला केस क्या है। आपने बाहुबली देखी होगी, बाहुबली पानी नीचे गिर रहा होता है और बाहुबली ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो बहुत बार वो नीचे गिर जाता है क्योंकि पानी पीछे धकेल देता है उसको। तो सेम केस में अगर बोट डाउनवर्ड मूव कर रही है और स्ट्रीम अपवर्ड मूव कर रही है, जो ओवरऑल रिजल्टेंट स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। पॉइंट टू बी नोटेड, बोट को आगे बढ़ने के लिए बोट की स्पीड हमेशा स्ट्रीम से ज्यादा होनी चाहिए। अगर बोट की स्पीड स्ट्रीम से कम हुई तो बोट आगे नहीं बढ़ के पानी की डायरेक्शन में बहती हुई चली जाएगी। तो यहाँ पे आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि बोट इधर राइट में मूव कर रहा है और स्ट्रीम का मोमेंट हमारे पास लेफ्ट में है ना। स्ट्रीम का मोमेंट नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये स्ट्रीम का मोमेंट है, ठीक है, और ये हमारा बोट का मोमेंट है। बोट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इज गिवन एज 90 किलोमीटर पर आर। बोट की डायरेक्शन से स्ट्रीम के मूवमेंट की डायरेक्शन अपोजिट दे रखी है। जो स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्ट्रीम होता क्या है, बोट माइनस स्ट्रीम विच इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इनकी यूनिट्स को लाइक बनाना है, सेम यूनिट्स बनाना है। तो आप या आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दीजिए और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दीजिए। तो इनिशियली हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, तो 90 इंटू 5/18 विच इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 मीटर पर सेकेंड, सो रिजल्टेंट इज 20 मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। नाउ अगर हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना होता तो किलोमीटर पर आवर में बोट की स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर
स्ट्रीम की स्पीड है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, जिसको हमें बड़ी यूनिट में बदलने के लिए बड़े फ्रैक्शन से यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ये हो जाता 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 90 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। नेक्स्ट लेसन में हम जब टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां पे देखिएगा कि जब आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम गिवन हो और बोट की स्पीड निकालनी हो या स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो, तो उसके लिए शॉर्टकट में बताता हूं आपको कि बोट की स्पीड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, और स्ट्रीम के लिए आपको डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को निकालना है और डिवाइड बाय 2 कर देना है। ये कैसे आया? ये लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने पर आया। डाउन स्ट्रीम इक्वल टू बी प्लस एस होता है और अप स्ट्रीम इक्वल टू बी माइनस एस होता है। तो दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने पर हमारे पास आ गया बोट की स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2 और स्ट्रीम की स्पीड हो गई डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट लेसन में हम जब इनके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे तब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है जहां पे कहीं पे डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, कहीं पे स्पीड कांस्टेंट होती है, कहीं पे टाइम कांस्टेंट होता है। तो ऐसे में जो रिमेनिंग वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है यहाँ पे, टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, है ना। तो रिमेनिंग वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको हम देखते हैं। जैसे 2 केसेस दे रखे हैं, मान लीजिए कोई फिक्स डिस्टेंस है, मान लीजिए ए जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया, सेम डिस्टेंस कवर करी उन्होंने, है ना। तो अब पूछ लिया जाए कि सेम डिस्टेंस कवर करने में इनका टाइम का रेशियो क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। दैट्स व्हाई जो स्पीड 1 का जो रेशियो है वो t1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड 2 का रेशियो है जो t2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मान लीजिए अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो टाइम जस्ट इनका उल्टा रेशियो हो जाएगा, यानी कि 5:6। 60 और 50 को हमने कैंसिल किया तो 5:6। इट मींस जब स्पीड का रेशियो हमें गिवन है या हमने निकाला तो हम टाइम का रेशियो जस्ट उसको उल्टा कर देंगे जब डिस्टेंस कांस्टेंट गिवन हो। सेम वे में जब स्पीड कांस्टेंट गिवन हो तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की, जितना ज्यादा टाइम लेगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला है। इसलिए d1 इज जस्ट इक्विवेलेंट टू d1 t1 और d2 इज आल्सो इक्विवेलेंट टू t2। क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसा वैसा टाइम बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, सीधा संबंध है दोनों के बीच में। अगर ग्राफ प्लॉट करें तो d और t का हमेशा स्ट्रेट लाइन सीधा संबंध होता है, ठीक है। सेम वे में अगर टाइम कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस का रेशियो क्या है? अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो कोई भी डिस्टेंस सेम टाइम पे कवर करी, दूसरी डिस्टेंस दूसरे टाइम पे कवर करी और टाइम वहां पे कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के रेशियो के। इनके हम सारों के क्वेश्चंस करने वाले हैं हर केस के। फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, है ना। तो वहां पे क्या होगा? डिस्टेंस कांस्टेंट है तो देखो फर्स्ट केस में डिस्टेंस d1 है, जो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, और सेकंड केस में d2 है जो स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल है इसलिए हम दोनों को इक्वल रख दिया। इट मींस हमारा स्पीड का क्या रेशियो है? s1 और s2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1, क्योंकि स्पीड उल्टे होती है टाइम के, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉकिंग एट द 5/6 ऑफ द यूजुअल स्पीड, a boy is late by 10 minutes for his school। इन्होंने बोला है कि 5/6 ऑफ यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड से 5/6 हो जाता है ना। तो लेट हम मान लेते हैं कि ओल्ड स्पीड, यूजुअल स्पीड हम इनकी 6 थी। हमेशा कोई भी फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन को आप डायरेक्टली शॉर्टकट में ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है 5/6, है ना। तो नीचे वाले को आप ओरिजिनल या ओल्ड माने, ठीक है, और ऊपर वाले को जो चेंजेस उन्होंने बोला है वो रिजल्ट माने, ठीक है। तो ओरिजिनली अगर स्पीड 6 है तो नई जो नया इन्होंने बोला है कि फिर 5/6 हो जाए, यानी कि नया क्या हो जाए? 5 हो जाए, ठीक है। तो वो 10 लेट होता है। यहाँ पे स्पीड का क्या रेशियो देख रहा है आपको? स्पीड का न्यू स्पीड और ओल्ड स्पीड का रेशियो सीधा सीधा हम फ्रैक्शन से उठा लेते हैं 5 और 6।
तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, यानी कि 6/5 ये रेशियो हो जाएगा टाइम का, T1/T2, या बोल सकते हैं आप T ऑफ न्यू एंड T ऑफ ओल्ड, जो ओल्ड स्पीड से चल रहा है और न्यू स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में लोकेट करें कि रियल वैल्यू बोल रही है 10 मिनट्स लेट, कितना हो जाता है, 10 मिनट्स लेट हो जाता है, ठीक है। पहले टी टाइम पे पहुंच रहा था, अब टी टाइम से 10 मिनट लेट हो रहा है, यानी कि T+10 हो रहा है। तो दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है, T+10 -T, ठीक है। दोनों का टाइम डिफरेंस, लेट का मतलब क्या है, टाइम डिफरेंस के बारे में बोला है, यानी कि 10 मिनट आ गया। और अगर आप इसके रेशियो में देखें, सिंबॉलिक वैल्यू में टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, फर्स्ट में 6 यूनिट और सेकंड में 5 यूनिट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो पुराना लेक्चर जाके देखिएगा, वैल्यू सिस्टम जो अर्थमेटिक की गोल्डन ट्रिक है, मैंने उसके लिए पूरा एक वीडियो तैयार किया है। उस वीडियो से आप अर्थमेटिक के कोई भी क्वेश्चन को बहुत सिंपली यूनिट कंसिडर करके, रियल सिंबॉलिक वैल्यू कंसिडर करके 3 वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रियल वैल्यू दे रखी है 10 मिनट्स, यानी कि टाइम का डिफरेंस दे रखा है 10 मिनट्स का, और सिंबॉलिक में टाइम का डिफरेंस कितना है, 6 और 5 का 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट का डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 10 मिनट्स के, रियल वैल्यू अपॉन सिंबॉलिक वैल्यू, ठीक है। तो ये रियल वैल्यू हो गई 10 मिनट्स और सिंबॉलिक वैल्यू कोई 1 मिनट। अब पूछा गया है व्हाट इज द यूजुअल टाइम टू रीच द स्कूल, तो यूजुअल टाइम, ओरिजिनल टाइम क्या है इनका स्कूल पहुंचने का, ये है 5, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा 50 मिनट्स है उनका यूजुअल पहुंचने का, ठीक है। 50 मिनट में पहुंच जाते हैं और अब लेट होके 60 मिनट में पहुंच रहे हैं। इज इट ओके गाइस, बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने वैल्यू सिस्टम में अप्लाई किया है, रियल वैल्यू अपॉन सिंबॉलिक वैल्यू इनटू जो भी पता लगाना है, पता लगाना है यूजुअल टाइम जो हमारे पास कितना है 5 है, रेशियो चेंज करने के बाद, स्पीड की रेशियो चेंज करने के बाद हमारे पास यूजुअल टाइम आया 5, तो वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा यूजुअल टाइम आ गया 50 मिनट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, यहां पे देखो स्पीड कांस्टेंट गिवन है। जैसे एग्जांपल देखिए, ए कार मूव्स फॉर 2 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, है ना। टाइम दे रखा है फर्स्ट वाला, ये दे रखा है 2 आवर्स एंड स्पीड इज गिवन एज 25 किलोमीटर पर आवर, फाइन। Another car move for 3 hours, time 2 is given as 3 hours, है ना। एट द सेम स्पीड, स्पीड सेम दी है, स्पीड फर्स्ट की और सेकंड की दोनों की सेम है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो d1/d2 इज इक्वल टू t1/t2। सो इंप्लीमेंट कीजिए इसको। टी पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, सिंपल सा रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1/d2 इज सिंपली एज द रेशियो ऑफ टाइम विच इज इक्वल टू 2:3, आंसर बिल्कुल सिंपल, ठीक है। यह स्पीड कांस्टेंट है तो दैट्स वाई हमने डिस्टेंस को डायरेक्टली टाइम से रिलेट करके निकाल दिया, जितना टाइम ट्रेवल करेगा उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस वो ट्रेवल करने वाला है, जितना टाइम कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस है व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब टाइम कांस्टेंट दे रखा हो तो स्पीड का जो रिलेशन है डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट हो जाता है, जितना ज्यादा स्पीड होगी उतनी डिस्टेंस ज्यादा कवर करने वाला है, जितनी कम स्पीड होगी उतनी कम डिस्टेंस कवर करने वाला है, ठीक है। तो S1 ऑफ S2 इज इक्वल टू d1/d2। क्वेश्चन देखिए, इस पे एक कार ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 1 इज गिवन एज 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट 2 आवर्स, ठीक है। टाइम यहां दे रखा है 2 आवर्स, ठीक है। एंड देन ट्रेवल एट 40, उसके बाद में स्पीड 2 जो दे रखा है, स्पीड 2 इज गिवन एज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द सेम टाइम नेक्स्ट 2 आवर्स, ठीक है। We can see here time is constant, that's why we can use the relation S1/S2 is equal to d1/d2. So find the ratio of distance traveled by the two speeds. Ratio of distance is what? Ratio of distance is equal to the ratio of their speed, which is equal to 30/40. So we can say the ratio of distance is 3/4.
दिस इज आवर आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, यहां से हम कुछ क्वेश्चंस इसी टाइम स्पीड डिस्टेंस के रिलेशंस पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन में हम सारे टाइम एंड डिस्टेंस के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसके लिए ये बेसिक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। Two cars leave simultaneously from point A and B on a straight line towards each other. मान लीजिए ये पॉइंट हमने A कंसिडर किया और ये पॉइंट B कंसिडर किया और ये एक स्ट्रेट रोड है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B आर 100 किलोमीटर। डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है 100 किलोमीटर। द मीट एट ए पॉइंट 40 किलोमीटर फ्रॉम A, है ना, और वो 40 किलोमीटर A से के मिलते हैं। यहां से देखिए आप, ये है 40 किलोमीटर, यहाँ पे दोनों का मीटिंग हो जाता, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें दोनों का, तो ये डिस्टेंस हो गई बी से डिस्टेंस हो गई 60 की, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब आपको पता है कि स्पीड का रेशियो किसके इक्वल होगा, जब टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट यहाँ पे कैसे पता चल रहा, जब आमने सामने से आ रहे हैं तो सेम टाइम कंज्यूम करेंगे मिलने के लिए। डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल कर सकते हैं, स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब आमने सामने से आ रहे हैं तो टाइम का कंजप्शन सेम हो रहा है। मान लीजिए इसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये आया तो ये भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आएगा, जब जाके बीच में मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड का रेशियो हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट है तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू s1 अपॉन s2, सो वी कैन से 40 अपॉन 60 विच इज इक्वल। बस ये समझे कि दो बॉडी का मूवमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, तो वो टाइम सेम लेने वाली है मीट करने के लिए। टाइम कांस्टेंट है दोनों का एक दूसरे से मीट करने के लिए। टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के रेशियो के प्रोपोर्शनल। टू कार्स मूव साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ईच अदर। देखो दो कार हैं जो ए और बी से एक दूसरे की तरफ मूवमेंट में है। द स्पीड ऑफ टू कार्स इज 20 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड और 25 मीटर से। फाइंड द मीटिंग पॉइंट इफ डिस्टेंस बिटवीन। अब मीटिंग पॉइंट हमें पता लगाना है इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज 900 किलोमीटर, ठीक है। 900 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो मीटिंग पॉइंट पता लगाना है। तो नाउ वी कैन से द रेश, मीटिंग पॉइंट का मतलब ए से कितनी दूरी पे या बी से कितनी दूरी पे, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो, ये डिस्टेंस d1 ट्रेवल करी है ए ने और ये d2 ट्रेवल करी है बी ने मीट करने के लिए, ठीक है। तो डिस्टेंस का रेशियो किसके इक्वल होता है, स्पीड 1 और स्पीड 2 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 अपॉन 20 बाई विच इज 4/5, ये रेशियो हो गया डिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए। रियल में 900 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, और रेशियो में 4 पार्ट अलग है 5 पार्ट अलग है, यानी कि यहाँ पे भी 9 पार्ट है। तो वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए, रियल वैल्यू अपॉन सिंबॉलिक वैल्यू इनटू व्हाटएवर वी हैव टू फाइंड। So real value is 900 here and symbolic value is 9. We have to find initially 4, which is equal to 400 kilometer. So meeting point is 400 kilometer from point A, or we can say 500 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, ठीक है। अगर आप पॉइंट बी से लोकेट करना चाहें तो 900 डिवाइड बाई 9 इंटू 5, है ना, तो ये सेकंड वाला पार्ट पता चल जाएगा 500 किलोमीटर। बस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट वो कि वैल्यू सिस्टम को आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल और इजी है अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है। नेक्स्ट, and travel from his house to his office at 5 किलोमीटर पर आवर एंड reaches। देखो हाउस से ऑफिस की तरफ जा रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर एंड ही रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट, ठीक है। 20 मिनट लेट हो गया, टी टाइम पे पहुंचना था तो t+20 हो गया,
ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 7.5 किलोमीटर, अगर स्पीड 7.5 किलोमीटर होती है, यानी कि स्पीड को इनहेंस किया हमने, ठीक है, तो टाइम कम लगेगा। तो अब बोल रहा है कि ही इज ऑफिस 20 मिनट अर्लियर, है ना, तो वो अब जल्दी पहुंच गया, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू हिज ऑफिस, तो डिस्टेंस पूछा है हमें, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। तो यहां पे आप देखिए कि टाइम का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो हमारे पास है 5.75, यानी कि 2/3 रेशियो, और स्पीड के रेशियो से जस्ट उल्टा होता है टाइम का रेशियो 3/2, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो घर से ऑफिस की डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होने वाली, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये स्पीड का रेशियो हो गया 2/3, और टाइम का रेशियो हो गया 3/2। इनिशियली पहले 3 टाइम लिया 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था तब, और फिर बाद में 2 यूनिट टाइम लिया 7.5 से। तो कितना डिफरेंस आया यहाँ पे, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। लेकिन अगर रियलिटी में देखें तो 20 मिनट पहले लेट था, अब 12 मिनट जल्दी आ गया। तो t+20 में से t-12 निकालेंगे तो ये हो गया 32 मिनट्स, ठीक है। तो रियल में डिफरेंस हो गया 32 मिनट का। तो रियल वैल्यू अपॉन सिंबॉलिक वैल्यू इनटू जो भी पता लगाना है, तो 32 मिनट इज वैल्यू ऑफ 1। और उन्होंने पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए कोई सा भी टाइम पता लगा लीजिए। डिस्टेंस के लिए हम पता लगा लेते हैं नया वाला टाइम, है ना। तो नया टाइम कितना हो जाएगा, 96 मिनट्स। और डिस्टेंस पता लगानी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम 96 है, और स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, और अपॉन, अब यहां देखिए आप 96 मिनट्स है, तो उसको हमें आवर्स में चेंज करने के लिए, क्योंकि स्पीड में आर में दे रखी है, तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया 5 12 या 60, और 12 8 जा, इट मीन्स डिस्टेंस घर से ऑफिस के बीच की है 8 किलोमीटर पर आवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, वापस देखिए। ए मैन ट्रेवल फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस 85 किलोमीटर पर आवर। देखो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और 20 मिनट लेट पहुंचता है। फिर क्या होता है, स्पीड को इंक्रीज किया तो टाइम कम लेगा, तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहुंचा, तो 12 मिनट जल्दी पहुंच गया। टी टाइम पे पहुंचना था, लेकिन टी से जल्दी पहुंच गया, ठीक है। तो पूछा है कि घर से ऑफिस की दूरी क्या है, डिस्टेंस। एज वी ऑल नो, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। अब हमें स्पीड तो पता है दोनों ही डेटा की, या ओल्ड ले या न्यू ले, लेकिन यहाँ पे टाइम पता लगाना जरूरी है। तो टाइम के लिए वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए। एज वी ऑल नो, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, देन द रेशियो ऑफ टाइम इज जस्ट रेसिप्रोकल टू रेशियो ऑफ स्पीड। तो 2:3 रेशियो स्पीड निकला। यहाँ पे 5 और 7 को कैंसिल करने के बाद में, तो टाइम का रेशियो हो गया 3/2, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि रियल वैल्यू दे रखी है, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस 32 मिनट, ठीक है। 32 मिनट दोनों का टाइम डिफरेंस है। एक बार 20 लेट पहुंचा, फिर 12 अर्ली पहुंचा, तो दोनों का डिफरेंस कैसा हो गया। मान लीजिए 10:20 में पहुंचा, और ये 10 बजने से 12 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम डिफरेंस कितना आया, 32 मिनट्स आया। तो वैल्यू सिस्टम लगा दीजिए। 32 मिनट्स है टाइम डिफरेंस, रियल में, सिंबॉलिक में 1 यूनिट है, और पता लगाना है कोई सा भी टाइम पता लगा लीजिए। फर्स्ट वाले का पता लगाते हैं 3 यूनिट, ठीक है। तो 96 मिनट हो गया। अब हमने फर्स्ट वाले का टाइम लिया, तो स्पीड भी हम फर्स्ट वाले की ही लेंगे, वो होगी 5 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम यहाँ पे मिनट्स में दे रखा है, तो हमें इसको आवर्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा रिजल्ट आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। Okay, dear students, next. A man rows 27 kilometers with the stream and 15 kilometers against the stream, taking 4 hours each time. ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है 27 किलोमीटर, कितने में, 4 आवर्स में, ठीक है। ये डी नहीं है, ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, क्योंकि वो बोट जा रही है स्ट्रीम की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया 27 किलोमीटर, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाती है, स्पीड। यहाँ पे ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। सिमिलरली अप स्ट्रीम की स्पीड जो इन्होंने बोल रखी है 15 किलोमीटर जा रहा है, कितने में, सेम टाइम है 4 आवर्स में, ठीक है। तो ये हो गई
15/4 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पीड डायरेक्ट नहीं देखे, डिस्टेंस और टाइम दे रखा है, दैट्स वाई हमने डाउनस्ट्रीम निकाल दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम और अपस्ट्रीम भी निकाल दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, व्हाट इज द रेट पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि बोट की स्पीड हमसे पूछी गई है एट विच द स्ट्रीम फ्लोज। ठीक है, क्लियर, रेट पर आवर स्टिल वाटर एंड द रेट एट विच स्ट्रीम फ्लो, यानी कि दोनों की, बोट है स्ट्रीम की, दोनों की पूछी है। तो हमने सीखा था कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने पर बताया था कि डाउन स्ट्रीम पता लगाना है। ठीक है, जब भी आपको बोट की स्पीड पता लगानी है तो आप क्या करें, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को ऐड करें, डिवाइड बाई 2 करें। ठीक है, तो यहाँ पे बोट की स्पीड हो जाएगी 27/4 और 15/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 27/5 32 42 डिवाइड बाई 8। ठीक है, क्लियर है, तो कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे 21/4, ये हो गई बोट की स्पीड। सिमिलरली में हमें स्ट्रीम की स्पीड पता लगानी है, तो 27/4 माइनस 15/4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू दिस इज 12/4 डिवाइड बाई 2, सो वी कैन से 3/2। ये स्पीड हो गई किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो बोट की स्पीड हो गई 21/4 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड हो गई 3/2 किलोमीटर पर आवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, वापिस देखिए, मेन रोज 27 किलोमीटर विद द स्ट्रीम का मतलब डाउन स्ट्रीम की बात करिए तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 27 किलोमीटर की ट्रेवल करी है 4 आवर्स में। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 27/4 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम का 15 किलोमीटर का अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अप स्ट्रीम है ना, धारा के प्रतिकूल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, धारा के विपरीत, तो ये हो गया 4 आवर्स में, तो 15 किलोमीटर 4 आवर्स में, तो ये हो गया 15/4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज हिज रेट पर आवर इन स्टिल वाटर, किसकी, बोट की, एंड द रेट एट विच द स्ट्रीम फ्लोस, है ना, और स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम होता है बोट प्लस स्ट्रीम और अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस स्ट्रीम। तो जब भी आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम गिवन है तो बोट की स्पीड निकालने के लिए डी प्लस यू, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, और स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए डी माइनस यू डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो यहां से हम वैल्यू निकाल पाए हैं 27 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 4 अपॉन डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया डिवाइड बाई 8, है ना, तो ये हो गया 21/4। सिमिलरली यहाँ पे 3/2 किलोमीटर पर आवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, a person can row at 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड जो दे रखी है पर्सन या बोट की 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, it takes him twice as long to row up a distance as to row down, यानी कि अपस्ट्रीम में जाने के लिए जो टाइम लेता है वो टाइम अपस्ट्रीम वो डबल है किसके, डाउनस्ट्रीम में जाने के लिए, उससे डबल है। मान लीजिए कि अब हम डाउनस्ट्रीम में 1 यूनिट मान लेते हैं तो अपस्ट्रीम में टाइम हो जाएगा 2 यूनिट। तो यहाँ पे टाइम ऑफ अपस्ट्रीम और टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम का रेशियो हो गया 2:1। डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम डिस्टेंस में आ रहे हैं और जा रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इनका रेशियो हो जाएगा 1:2। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इन्होंने बोला है कि स्पीड ऑफ बोट इज गिवन एज 7.5 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए हम अपस्ट्रीम की जो स्पीड है, अपस्ट्रीम की स्पीड वो x मान लेते हैं। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है वो हो जाएगी 2x, क्योंकि डबल है। ठीक है, तो यहां से हम रिलेट कर सकते हैं कि x प्लस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू
7.5। ऐसा क्यों? क्योंकि बोट की स्पीड होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 2x, अपस्ट्रीम की x और डिवाइड बाय 2। तो यहां से आप x की वैल्यू लोकेट कर सकते हो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। सिमिलरली x की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन स्ट्रीम हो गया हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर और अप स्ट्रीम हो गया हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी? तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास 10 है, अप स्ट्रीम 5 है और डिवाइड बाई 2, इट मींस व्हाट, 5/2 किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपली हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रिलेशन देखा है। अगर नहीं समझ में आया, आप वापस देखते हैं। देखो, इनिशियली बोट की स्पीड दे रखी है 7.5 किलोमीटर पर आवर, जो हमारे लिए यूजफुल होगी डाउन स्ट्रीम को फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ पे टाइम का रेशियो दे रखा है कि अपस्ट्रीम जितना टाइम लेगा उससे डाउन स्ट्रीम में आधा लेगा, यानी कि अपस्ट्रीम में डबल लेने वाला है। तो टाइम का रेशियो हमेशा स्पीड के रेशियो के उल्टा हो जाता है, कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट गिवन हो। तो यहाँ पे टाइम ऑफ अपस्ट्रीम और टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम 2:1 में है, तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी? 1:2 में। अगर हमने स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम x मानी है तो डाउनस्ट्रीम हो जाएगी 2x। और बोट की स्पीड क्या होती है? क्योंकि बोट की स्पीड गिवन है, दैट्स वाई हमने बोट वाला रिलेशन यूज किया। बोट की स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। दैट्स वाई यहाँ पे x प्लस 2x डिवाइड बाई 2, जो 7.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। और सिमिलरली हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो वो हो गया डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर हमने अभी निकाला था, 5 किलोमीटर पर आवर एक्स की वैल्यू जो आई थी, और -2 सॉरी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5/2 विच इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर। ओके डियर स्टूडेंट्स। Next question is, if a boat travels in a running stream at a certain distance, मान लीजिए कोई डिस्टेंस हमारे पास x है, ठीक है, इन 5 आवर्स टाइम दे रखा है हमें रनिंग स्ट्रीम में चलने का, वो दे रखा है 5 आवर्स। ठीक है, क्लियर है? तो 5 आवर्स दे रखा है, इट मीन्स डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो हो गया 5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई x/5, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। सिमिलरली अपस्ट्रीम की स्पीड इन्होंने दे रखी है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 8 आवर्स में। ठीक है, तो अब हमें पूछा है बोट की स्पीड क्या होगी, है ना? तो बोट की स्पीड क्या होती है? x डिस्टेंस ट्रेवल करना है हमने टी टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बोट की स्पीड निकालने के लिए हम सीधा बोलेंगे कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू x+5 प्लस x/8 होल डिवाइड बाई 2। सो ये हो गया x/t इज इक्वल टू 8x+5x/40 होल मल्टीप्लाई बाई हाफ। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि एक्स डाउन स्ट्रीम जो होता है उसमें बोट की स्पीड निकालने के लिए डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम जो निकला है वो निकला है 80/13 आवर्स। वापिस देखिए,
इफ ए बोट ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन 5 hours इन रनिंग स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मान लीजिए हमने डिस्टेंस x कंसिडर करिए, तो डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो 5 hours दे रखा है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x अपॉन 5, सो डाउन स्ट्रीम इज x अपॉन 5, यू कैन से किलोमीटर पर आवर, ओके। और अप स्ट्रीम इन्होंने दे रखा है x किलोमीटर, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी 8 hours में, सो x बाई 8 किलोमीटर पर आवर। अब हमें पूछा है व्हाट इज द टाइम द बोट विल टेक द स्ट्रीम वाज नॉट रनिंग, यानी कि स्टिल वाटर में पूछा है। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस x है, टाइम हमें पूछा है, ठीक है। और बोट की स्पीड होती क्या है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास x बाई 5 है, अप स्ट्रीम हमारे पास x बाई 8 है, और डिवाइड बाई 2 करना है। तो यहां से हमने निकाला कि x बाई टी इज जस्ट इक्वल टू 13x अपॉन 40 होल मल्टीप्लाई बाई हाफ। तो यहाँ से t की वैल्यू, x से x कैंसिल हो गया, तो 80 और बाई 13 t की वैल्यू आ गई, जो बहुत सिंपल है। इज इट ओके गाइस? अगर नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को वापस देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके फीडबैक, डाउट्स सारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जिससे इन लेक्चर को, लेसन्स को और बेटर किया जा सके, ठीक है। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।